CCPO ने मोटरवे वाक़े से मुतालिक बयान पर माजरत कर ली। शेख उमर का कहना है कि उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी मांगता हूँ, अपनी बहनों भाइयों और सोसाइटी से माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी गलत मतलब या तासुर नहीं था। अपनी बहन जिससे ज़्यादती हुई और तमाम तबकात से माफ़ी मांगता हूँ। ये कमेटी नहीं खेला जा सकता, बताएं वाकई की रिपोर्ट क्या है। मोटरवेज केस की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरखास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कहा कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन है, CCPO मजलूम खातून को गलत कह रहा है। बहुत से वज़रा ने अजीबो गरीब बयानात दिए। CCPO ने अदालत में कहा कि रिंग रोड तक दायरा इख्तियार है, उसके बाद रिंग रोड और मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पर इजहार एतमाद। जुलाई और अगस्त में तरसीलाते ज़र में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 31% इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अगस्त में $2095 मिलियन का ज़र मुबादला भेजा। जुलाई में भी रिकॉर्ड $2768 मिलियन ज़र मुबादला भेजा गया। कोरोना वबा के बायस 6 माह से बंद स्कूल कल से खुलेंगे। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं क्लासेस के तलबा को इदारों में बुलाया गया। स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप पीर, बुध और जुमे को स्कूल आएगा। दूसरे ग्रुप के तलबा मंगल, जुमेरात और हफ्ते को हाजिर होंगे। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद है। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ के इलाज में मुजरिमाना गफलत बरती गई। अब वही कुछ हमजा के साथ हो रहा है। फयाजुल हसन चौहान बोले नून लीग हमजा शहबाज की बीमारी पर भी सियासत करने की कोशिश कर रही है। मरियम नवाज का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा APC में शिरकत करेंगे। नून लीग ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए दिए गए नाम वापस ले लिए। ऑपोजिशन की APC 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। कराची में सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। टमाटर की कीमत की सेंचुरी। आलू और प्याज 50 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 560 रुपए और लहसुन 320 रुपए किलो तक जा पहुंचा। दुकानदारों का कहना है कि सप्लाई और डिमांड का फर्क बढ़ने से सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ। योशिहिदे सुगा जापान के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। पार्टी इजलास में योशी ने 2 हरीफों को शिकस्त देकर कामयाबी के लिए दरकार वोट हासिल किए। योशिहिदे सुगा का साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे की पॉलिसीज़ को बरकरार रखने का ऐलान। पिंड दादन खान में 2004 से बंद होने वाले 3 रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल ना हो सके। मलकवाल, खुशाब, ख्योड़ा और गरीबवाल जाने वाले ट्रैक बंद होने से सीमेंट, जिप्सम, नमक और दीगर मादनियात की माल बर्दारी का सिस्टम तबाह हो गया है। मजीद जानते हैं आबिद कुरैशी की रिपोर्ट में। रेलवे ट्रैक बंद होने से पिंड दादन खान के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ख्योड़ा साल्ट माइन के सैर को आने वाले सयाह भी सफरी सहूलत से महरूम। पिंड दादन खान से मलकवाल जाने वाली पैसेंजर ट्रेन कोरोना वायरस की वजह से बंद होने के बाद ताहाल बहाल न हो सकी। ट्रेन बंद होने से 3 अजला के हजारों अफराद रेलवे की सस्ती सवारी से महरूम हो गए। माल बरादरी की मद में भी हुकूमत को सालाना करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हुकूमतों ने ट्रैक्स की बहाली के लिए कोई कदम उठाया न मौजूदा हुकूमत कोई काम कर रही है। शहरियों ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से मुतालबा किया है कि ट्रैक्स की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद साहब और हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और पुराने ट्रैक, पुरानी ट्रेनें बहाल करे। हमारा वफाकी वजीर रेलवे से मुतालबा है कि पिंड दादन खान में पैसेंजर ट्रेन चलाकर आवाम को सस्ती
इस सवारी से मुस्तफ़ीद किया जा सके। पिंड दादन खान में पाकिस्तान रेलवे के करोड़ों रुपए के असासे जाया हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन तबाह हो चुके हैं, इमारतें मखदूश हो चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रेलवे की सफरी व माल बर्दारी की सहूलियात जल्द बहाल की जाएं ताकि लोगों को सस्ते और महफूज सफर की सहूलत मिल सके। आबिद कुरैशी, 92 न्यूज़, पिंड दादन खान। के पानी चोरी की रोकथाम में नाकामी पर महकमा आबपाशी पंजाब के 5 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। एक अफसर को इल्जामात से बरी कर दिया गया। सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब सैफ अंजुम ने तरक्कियां जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। सजा पाने वालों में 2 SDO और 3 सब इंजीनियर्स शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हनीफ खान से। हनीफ खान, बताएगा कि किन इल्जामात का सामना है इनको। जी बिल्कुल, महकमा आबपाशी पंजाब में इंतज़ामी तौर पर गफलत बरतने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में 2 SDOs और 3 सब इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इनकी तरक्कियाँ रोकी गई हैं। इसके साथ साथ तनज़ली भी की गई है। तफसीलात के मुताबिक जो बताया गया है वो ये है कि PMI यूनिट मुजफ्फरगढ़ ने नहरों से पानी के अखराज के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और इस दौरान 32 ऐसे मकामात पाए गए जहां पर पानी चोरी हो रहा था, जिस पर PMI यूनिट ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को 2016 में महकमा आबपाशी पंजाब के सेक्रेटेरिएट में भिजवाया गया। उस वक्त से लेकर अब तक ख़तो खताबत ही हो रही थी, लेकिन अब महकमा आबपाशी पंजाब के आला हुकाम ने बाकायदा तौर पर इन पर फैसले कर दिए हैं। इनमें दिलशाद हुसैन और M नदीम और M सदीक और रियाज अहमद को बाकायदा तौर पर सज़ाएँ दी गई हैं और इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करते हुए इनकी तनज़ली की गई है और बाकायदा तौर पर इनकी तरक्कियाँ रोक दी गई हैं। जी के पानी चोरी की रोकथाम में नाकामी पर महकमा आबपाशी पंजाब के 5 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। एक अफसर को इल्जामात से बरी कर दिया गया। सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब सैफ अंजुम ने तरक्कियां जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। सजा पाने वालों में 2 SDO और 3 सब इंजीनियर्स शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हनीफ खान से। हनीफ खान, बताएगा कि किन इल्जामात का सामना है इनको। जी बिल्कुल, महकमा आबपाशी पंजाब में इंतज़ामी तौर पर गफलत बरतने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में 2 SDOs और 3 सब इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इनकी तरक्कियाँ रोकी गई हैं। इसके साथ साथ तनज़ली भी की गई है। तफसीलात के मुताबिक जो बताया गया है वो ये है कि PMI यूनिट मुजफ्फरगढ़ ने नहरों से पानी के अखराज के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और इस दौरान 32 ऐसे मकामात पाए गए जहां पर पानी चोरी हो रहा था, जिस पर PMI यूनिट ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को 2016 में महकमा आबपाशी पंजाब के सेक्रेटेरिएट में भिजवाया गया। उस वक्त से लेकर अब तक ख़तो खताबत ही हो रही थी, लेकिन अब महकमा आबपाशी पंजाब के आला हुकाम ने बाकायदा तौर पर इन पर फैसले कर दिए हैं। इनमें दिलशाद हुसैन और M नदीम और M सदीक और रियाज अहमद को बाकायदा तौर पर सज़ाएँ दी गई हैं और इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करते हुए इनकी तनज़ली की गई है और बाकायदा तौर पर इनकी तरक्कियाँ रोक दी गई हैं। जी